मैं सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करता हूं। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और भी रजत से रह रहे कि मैं उन पे बातचीत करता रहूंगा। आज हमें गोवा जाना है, आज हमें जयपुर जाना है और तीसरी लोकेशन से अब तक कनेक्शन शायद हो नहीं पा रहा है, तो दो ही लोग अभी इस समय जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। इवन जयपुर से भी रक्षा तिवारी जो जुड़ेंगी वो फोन लाइन पे जुड़ रही हैं इस समय। गोवा से सुरभि जैन आपको जुड़ती हुई पहले नजर आ रही है। सुरभि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सुरभि मैम, कैसा मूड माहौल गोवा में? अभी टूरिस्ट हैं, चले गए? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। नहीं है सर, ऑलवेज। आप भी रोज बीच बीच जाते हो या नहीं? आप बोर हो गए हो? नहीं सर रोज तो नहीं, ओकेशनली जा सकते हैं। अच्छा, सुरभि मैम, शेयर बाजार में कब से जुड़े हो, कितना समय हो गया? सर अराउंड 10 to 15 ईयर्स हो गए हैं, बट लास्ट फ्यू ईयर्स से मैं अनएक्टिव थी, बट लास्ट 1 ईयर से मैंने अगेन जर्नी स्टार्ट किया है। 10-15 साल हो गए थे, बीच में इनएक्टिव थे और पिछले 1 साल से वापस रिज्यूम करा। क्या करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो सुरभि मैम? नो सर, लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदती हूँ, इन्वेस्टर हूँ बेसिकली, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी हो जाती है कभी कभी। कुछ रिटर्न अगर अच्छा मिल रहा है तो आई कैन। वो तो बिल्कुल सही कॉल है, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। पैसा आ रहा हो तो बुक कर ही लेने का मुनाफा। अच्छा सुरभि मैम, 15 साल की जर्नी कैसी रही? नेट मुंबई से पैसा गोवा आया? हाँ बिल्कुल आया सर। ठीक है। सुरभि मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर पहली क्वेरी मेरी वर्धमान एक्रिलिक्स। एक्चुअली ये मेरी मदर के अकाउंट से मुझे ट्रांसफर किए गए थे। अराउंड 19 रुपीज का परचेस था उनका, और अभी 50 के अराउंड आके अटक गया है सर। ये 70 तक भी गया है बीच में, बट अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट करना चाहिए सर? मदर के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, 19 की खरीद थी उस जमाने में और आज 49 के आसपास खड़ा हुआ ये स्टॉक। रजदा, मैंने तो नहीं देखा, आप चार्ट देख के प्लीज बताओ। वर्धमान एक्रिलिक्स, या अगर आप फंडामेंटल भी स्टडी करके आए हो तो क्या करना चाहिए सुरभि को? भाई 2008 की खरीद है, ऐसा नहीं कि 2008, इतने सालों में मैंने 19 रुपए पे 29 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। निकाल दूं, रखे रहूं, कुछ टेक्नो फंडा, कुछ जमखम नजर आता है या नहीं? नहीं, मुझको उतना ये नहीं हो रहा है कि इसमें जिस तरीका का मूवमेंट मैं देख रहा हूँ वो देखते हुए लग रहा है कि इस लेवल पे तुरंत निकल जाइए, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोनों 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही एक जगह पे है। तो ये देखते हुए अभी एक चीज़ रखना चाहिए कि अगर ये 45 रुपया के नीचे चला जाता है तब आप इससे निकल जाइए। अगर वो नहीं होता है तो आपको इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि ये 1.5-2 साल हो गया, काफ़ी ऊपर से 80 से नीचे यहाँ तक आ गया है। अभी एक बाउंस बैक होने की गुंजाइश है, लेकिन वो आपको तभी कन्फर्म्ड होगा जब ये 55 रुपया के ऊपर फिर से चल पाएगा। अगर 55 रुपया कोई रैली में क्रॉस नहीं होता है तो इससे निकल जाइए। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका फंडामेंटल्स मैंने नहीं देखा है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये चार्ट देख के लगता है इसका फंडामेंटल उतना कुछ खास जमकम नहीं है। तो इसीलिए इसमें ऑन रैलीज निकल जाइए। अगर 55 की लेवल तोड़ नहीं पाता है तो, या तो 55 के ऊपर नहीं जाता है तब निकल जाइए, या 45 के नीचे चला जाता है क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे तब निकल जाइए। फिलहाल बने रहिए, यही है। फॉर द टाइम बीइंग बने रहे। 45 नीचे की तरफ, ऊपर 55, ये जोन्स हैं जिनको कीनली वॉच आउट करने की जरूरत। 45 मतलब बेसिकली 45 के नॉच नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगाएं, वैसे निकलने के ही मौके ढूंढिए। रजतदा ने हिंट दे दिया है। हाँ, हो सकता है फंड, क्योंकि हमने चैनल पे इसकी ज्यादा चर्चा कभी हुई नहीं है, याद नहीं पड़ता मुझे। तो ठीक है, फिर अगर बहुत अच्छे फंडामेंटल्स होते तो कोई ना कोई फंडामेंटल एनालिस्ट हाईलाइट जरूर करता। मैम, निकलने के मौके ढूंढेंगे। फिलहाल के लिए होल्ड है, 55 के लेवल नहीं ब्रीच कर पा रहा हो तो एग्जिट, नहीं तो आप वेट करिए थोड़ा सा। जयपुर से रक्षा तिवारी मैम जुड़ती हुई। रक्षा मैम, गुड आफ्टरनून। रक्षा मैम, आप नजर नहीं आ रहे साक्षात। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे यार, कोई बात नहीं। रक्षा मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार में?
सर मैं भी 2008 से वर्क कर रही हूँ उसमें 2008 से वो जब वो मंदी आई थी बहुत तगड़ी, उसके बाद पैसा डाला आपने? बिल्कुल सर। अरे वाह, तो आपकी जर्नी आपने बहुत सही टाइम पे शुरुआत करी है। जर्नी तो अच्छी रही होगी शेयर बाजार की। सर वो मतलब यही रहता है इसका कि आप बाइंग की, प्रॉफिट आया तो निकाल दिया, और अब नहीं आया तो फिर वो फंस जाते हैं बस। तो क्या करते हो आप? ट्रेडिंग करते हो या दोनों, लंबी अवधि के लिए भी ट्रेडिंग सब चलता है? दोनों चलता है सर, ट्रेडिंग बट और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चलता है। और कैसे डिसाइड करते हो? आप खुद अपनी स्टडी कर रहे हो? जी खुद ही स्टडी करती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है। रक्षा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल तो मेरा एक सिंटेक्स इंडस्ट्री पे है, जिसमें मेरे को काफी समय हो गया, लेकिन आजकल उसका पता ही नहीं चल रहा क्या है। वो मैंने 7 रुपए पे 1000 शेयर बाइंग किए, 7 रुपए 82 पैसे पे। हाँ? और बीच में शायद उस पर ट्रेडिंग शुरू भी हुआ था, बट अब वापस वो ब्लॉक जैसा हो रहा है, मतलब कोई ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा उसमें। नहीं, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज तो ये 2 रुपए नहीं, मैं ऐसे नहीं दिखाई रहता, मुझे लगता है तो सिंटेक्स प्लास्टिक दिखा रहा हूँ। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज तो एनसीएलटी में चला गया था। एनसीएलटी से रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था, जिसमें रिलायंस और एक और कोई प्लेयर ने मिलकर कंसोर्शियम ने खरीद लिया था। मुझे लगता है इसकी ट्रेडिंग बंद हो चुकी होगी। जी हाँ, बंद हो गई सर। तो आगे इसका फ्यूचर मुझे नहीं लगता इक्विटी में, एनसीएलटी में आजकल कहीं भी इक्विटी में कुछ बचता है। रजत, आप स्टडी करके आए थे क्या सिंटेक्स इंडस्ट्रीज? मुझे सॉरी मैं देख के नहीं आया, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। ये तो रेजोल्यूशन में गया था एनसीएलटी के, इसको तो खरीद लिया गया है, कुछ नहीं बचा इसमें मैम। लेकिन एनसीएलटी में एनसीएलटी में अगर चला गया और उसके बाद में कोई इसको खरीद भी लिया तो फिर इक्विटी होल्डर्स को कुछ नहीं मिला होगा। वो अगर जो लोग डेट दिया है उन लोगों को कुछ मिला हो तो हो, नहीं तो नहीं मिलता है ना। तो इसमें और सोच के कोई फायदा नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कि गया है। मैडम ये नुकसान हो गया अपने को, मुझे ख्याल से 7-8 रुपए जो पर शेयर था ये गया। हालांकि एक टाइम पे इसकी टंकियां तो मैंने भी इस्तेमाल करी हैं लेकिन वो दिन लद गए इसके। अच्छा, दूसरा सवाल रक्षा मैम। जी सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा सर, आरबीएल बैंक बाइंग किया मैंने 150 पे 100 शेयर। हाँ। तो अभी मुझे वो उसको क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए या प्रॉफिट? नहीं, तो आपने क्यों लिया था? आपने स्टडी क्या करा था? चार्ट स्टडी करी थी या धंधा समझे थे? फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जी सर, फंडामेंटल वगैरह तो भरोसे से लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, ये मानू ना। तो फिर रजदा सही चुना क्या आरबीएल बैंक? खैर 150 वाला 155 पे आके खड़ा हुआ है। अब मैम कंफ्यूज है, करना क्या है? ये लंबी अवधि लायक है कि नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बैंकों में निवेश करें, या तो आपके पास में कुछ ज़बरदस्त रुख से आपकी कोई अंदाज़ा है कि कोई स्टडी है कि ये टर्न अराउंड करेगा और ऊपर की तरफ चलेगा, तब लेके रखिए। नहीं तो एक्चुअली इन्वेस्ट इन द बेस्ट ऑफ द बैंक्स। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। कि बैंक मतलब फाइनेंस कंपनी बोलिए, बैंक बोलिए, ये लोग हाईली लिवरेज्ड होते हैं। कम से कम 10 से 12, जैसे एसबीआई 21 इसका लिवरेज है, मतलब 5%, 21 टाइम्स लिवरेज। उसका थोड़ा सा भी लॉस होता है। एसबीआई के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, टू बिग टू फेल बैंक्स में भी है, तो उसमें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये सब जो बैंक है, हम नहीं बोल रहे कि ये ख़राब है, अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो 1 साल से ऊपर नीचे पड़ा हुआ है, 200 के ऊपर जाता नहीं है, जाने से भी सस्टेन नहीं करता है, 150 के आसपास घूम रहे, ये ऐसा ही चलता चलेगा। जो एक छोटी सी बैंक मतलब दूसरी से छोटा है वो, और कम भाव में मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पर शेयर वैल्यू जो है वो 54 रुपया 55 रुपया पे चल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ बेटर स्विच फ्रॉम आरबीएल बैंक। उसकी प्रोस्पेक्ट मेरे अनुसार उसकी प्रोस्पेक्ट इससे बेहतर है। अगर आप उसमें शिफ्ट कर जाएंगे तो शायद आने वाले दिन में लंबी अवधि के लिए अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अगर अभी सोच रहे हैं बैंकों में कोई पैसा लगाने के लिए, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों बैंक
मुझको फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स के मुताबिक अच्छा लग रहा है, अगर आपको लंबी अवधि के लिए रखना हो तो। बिल्कुल ठीक है। रक्षा मैम, लंबी अवधि के लिए कोई बैंकिंग स्टॉक लेना है तो दिग्गजों पे दाव लगाइए। कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई एक्सिस बैंक ज्यादा बेहतर है, कन्विक्शन के साथ होल्ड किए जा सकते हैं। फिर भी अगर छोटी मझौले बैंक में दाव लगाने का मन हो तो RBL नहीं हो सकता वो, चाहे तो IDFC फर्स्ट बैंक जो मिड कैप्स में सेकेंड रंग में ज्यादा पसंद आता है रजतदा को, तो चाहे तो इसमें स्विच करें। उसको लॉन्ग टर्म के लिए RBL बैंक को शायद क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे उसको। सुरभि मैम क्विकली अगली क्वेरी पूछिए। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस IT सेक्टर को देखते हुए सर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अराउंड 2 इयर्स का पर्सपेक्टिव है, तो कहाँ लेना चाहिए सर? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, या टेक महिंद्रा के रिजल्ट का वेट करूँ अभी 27 तक? नहीं, ठीक बात है। हम इतना गिरता है तो हम सब रिटेल सोचते हैं भाई हमेशा कमा के दिया है रजतदा, तो ये क्या सही मौका है आज जब 10-11% इन्फी कोई टूटा हुआ नजर आ रहा है तो खरीद लूं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, या फिर इन्फी अभी और गिरना है? ऐसा ना हो मैं पैसा लगाऊं और उल्टा पैसा नुकसान होना शुरू हो जाए स्टॉक में। अभी रुकना चाहिए घुसने से पहले, या अभी घुसने का सही समय रजतदा? 2-3 साल का टाइम होराइजन, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं ये कहूँगा कि देखिए मैम, ये 1231 पे एक फिबोनाची लेवल, वो पुराना टॉप से लेके काफ़ी आगे का मतलब 2020 का जो बॉटम है उसको बनाते हुए मैं देखा कि 50% रिट्रेसमेंट था 1231 पे, अभी उसी के आसपास घूम रहे। और कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि इन्फी को देखते हुए मुझको लगता है कि ये तुरंत ऊपर जाने वाला नहीं है और इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है जो 61.8% रिट्रेसमेंट वो है 1058 पर, वो भी टेस्ट कर ले, क्योंकि इनका माहौल अभी ख़राब है। इसलिए ख़राब बोल रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग ये मई का महीना से, पिछले साल मई का महीना से अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मतलब 1400 से 1600 के बीच में, जिसको इससे भगना था, उसमें आपके साथ जो एनालिस्ट बात कर रहे हैं वो भी इन्फोसिस से भाग गया उसी रेंज पर, तो उसके वो सब लोग निकल चुके हैं। अभी ये काफ़ी दिनों के लिए नीचे कंसोलिडेट करके अपना जब टर्न अराउंड होगा तब जाके उसको लीजिए। हम नहीं बोल रहे कि ये एकदम ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनी कभी भी ऐसा सिचुएशन पे गुजरते हैं और फिर वो रिकवरी भी होता है। जैसा डिवीज़ लैब का रिकवरी अभी हो रहा है, इसका भी हालत ख़राब हुआ था डिवीज़ का, अभी देखिए वो अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छा चलेगा। बट आप 1058 के लिए वेट भी कर सकते हैं। ये नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, बाउंस करेगा तो भी ये अपना 200 वीक मूविंग एवरेज जहाँ पे है वो है आपका 1306 पर, ये 1306 क्रॉस करके सस्टेन करेगा ऐसा उम्मीद मुझको कम है। अगर वहाँ से बाउंस बैक करके नीचे फिर आना चालू करता है, आप देखिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मिल जाएगा। ये काउंटर में अभी वीकनेस बहुत जबरदस्त है, अभी वीकनेस बहुत जबरदस्त है। शुरुआत में रजतदा ने डिस्ट्रीब्यूशन टाइप संकेत। मैम आप कुछ पूछ रहे, लेकिन सुरभि मैम, रक्षा मैम किसी और दिन आप लोगों से फिर बातचीत। रक्षा जाए मैम जिस दिन साक्षात नजर आएंगे, और सुरभि मैम बची हुई क्वेरीज के लिए फिर से गेस्ट टीम आपको जोड़ेगी किसी और दिन। इस प्रॉमिस के साथ छोड़े जा रहा हूँ। रजतदा, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहा करो रजतदा, अच्छा लगता है आपका आना। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।